हेलो, वेलकम बैक टू वन मोर टेस्ट ऑफ हिस्ट्री। आपको दिख रहा होगा कि हिस्ट्री में बहुत सारे कंसेप्ट्स हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। और हिस्ट्री में जो सवाल आते हैं, कुछ कुछ बहुत ही आसान सवाल आते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। तो इसलिए ऑप्शंस को हम एनालिसिस करेंगे और हम ऐसे देख रहे हैं कि आई एम ट्राइंग कि आपका जो मॉडल आंसर्स है उसको भी मैं जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट पार्ट है उससे गो थ्रू करवा दे रहा हूँ, ताकि यू विल हैव एन आइडिया। और जहाँ गेस कर सकते हैं कर रहे हैं, जहाँ थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपन वी आर ट्राइंग टू डू द थिंग्स वन बाय वन। लेट्स मूव विथ टेस्ट नंबर 19। कहा जाता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ व्हाइटले कमीशन। व्हाइटले कमीशन का क्या पर्पस था? व्हाइटले कमीशन जो याद है थोड़ा मोड़ा, वो ऐसे ही था कि लेबर और इससे रिलेटेड था, लेबर रिफॉर्म्स ऐसे कुछ भी था, टू मेक रिकमेंडेशंस। तो लेबर वाला चीज यहाँ पॉलिटिकल था, यहाँ लेबर दिखा मैंने। क्या था लेबर में वो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हल्का सा याद था कि लेबर से कुछ रिलेटेड था। ठीक है। तो रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन लेबर एंड मेक रिकमेंडेशंस। ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं व्हाइटले कमीशन कब आया। 1929 में आया है व्हाइटले कमीशन। ठीक है। क्यों आया? व्हाइटले नाम क्यों है? कि जॉन हेनरी व्हाइटले उनका नाम था। ठीक है। नाउ द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 जो था उस वक्त, मतलब कि ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात कर रहा है। ट्रेड डिस्प्यूट की भाई जो लोग संगठन बना लेते हैं ट्रेड यूनियन वगैरह, इसको हटाने के लिए था और ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। ये दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में भी। ठीक है। तो द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्ररी पावर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड। ब्रिटिश कोर्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ये ऑप्शन तो आप काट सकते हैं क्योंकि इंडिया का इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश कोर्ट ज्यादा है। आर्बिट्ररी पावर टू द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्बिट्ररी पावर भी इसको काट दूंगा। द पार्टिसिपेशन वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। तो इसमें एक्ट में क्या होगा, मतलब थोड़ा सा गेस करोगे तो आपको लगेगा कि वन से ज्यादा सुटेबल ऑप्शंस डी लग रहा है। आंसर भी डी ही था। 1929 में आया। बैन कर दिया स्ट्राइक, लॉकआउट्स एंड विदाउट नोटिस टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, है ना। तो ये सब बैन है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाज पास विद व्यू टू फिक्स द वेजेस। अच्छा, ये तो मैंने कहा है कि भैया वेज वेज देना अच्छा काम हो गया है ना, तो इन जनरल ब्रिटिश लोग उतना अच्छा काम करते नहीं थे भारत के लिए। हाँ, तो ये तो काट दिया। एनएम लोखंडे वाज प्रायनियर ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन। एनएम लोखंडे का काफी नाम सुना हुआ है, तो ये थे लेबर मूवमेंट को ये करने में। एनएम लोखंडे जो है ही फाउंडेड बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन इन 1884। ये इंपॉर्टेंट देखो, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन एनएम लोखंडे ने किया, विच वाज फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नॉलेज है। फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन इन 1884 एनएम लोखंडे ने। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। इंडो कल्टीवेशन क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि पीजेंट, क्योंकि देखो अब इसको पढ़ते हैं। पीजेंट रेसिस्टेंट टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, इज अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। ये ठीक लग रहा है थोड़ा। नेशनल अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, पीजेंट रेसिस्टेंस टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। ये चल रहा था, जर्मनी वगैरह में कुछ कुछ इन्वेंशन हो गया था, तो इंडिगो का ये कम हो गया। और नेशनल लीडर अपोजिशन, ये ऐसी ऐसे ऐसा कुछ नहीं पढ़े कि अपोजिशन जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया इन। ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो वही है, इन्वेंशन की वजह से हुआ था। और ये जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो नॉर्मल ये बात रहता है। सीएससी 2020 में क्वेश्चन आया, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। आफ्टर संथाल अपराइजिंग सबसाइड व्हाट वर द मेजर्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लिया? उनको पीस संथाल परगना बना, ये पता होगा। और द इट बिकम इलीगल फॉर द संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, यही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसा किया गया था। ठीक है। उसके बाद दमन को ये सब देखेंगे, बार बार सेम क्वेश्चन आया है बार बार। ठीक है। Which amongst the following provided a common factor for the tribal incursions in India in 19th century? क्या common factor? Introduction of new tax system of land revenue and taxation on land, ये तो था, पर common factor क्या है देखते हैं और पढ़ते हैं। Influence of foreign religion, ये भी कुछ कुछ था, पर कॉमन फैक्टर देखते हैं। राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स ट्रेडर्स रेवेन्यू फार्म इन द मिडिल, ये तो ठीक है, ये उतना नहीं है। द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रीगेरियन ऑर्डर, हाँ देखो हर जगह ना ओल्ड एग्रीगेरियन ऑर्डर को डिसरप्ट कर दिया गया था। पहले क्या था कि वो कम्युनिटी के साथ कम्युनल कम्युनल होल्डिंग होता था लैंड का, पर वो प्राइवेट होल्डिंग की तरफ चला गया। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि जो है एक कहीं ना कहीं ये जो है बहुत कॉमन फैक्टर था जिसकी वजह ट्राइबल इंस्कर्शंस हुए थे। ठीक है। तो ये आंसर मोस्ट सुटेबल लग रहा है। अब देखो ये कितना अच्छा आसान सवाल है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
उलगुलान, द ग्रेट टुमुल्ट इन डिस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रिपीटेड क्वेश्चन पहले आया था। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं ये क्वेश्चन गलत कर दिया था एग्जाम में, और आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई बाई, मैंने आपको बताया 0.33 नंबर से। वही यार, आप अगर ब्लंडर्स करते हो ना तो वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स। तो ये जो है बार बार बिरसा मुंडा का आया, इसलिए पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस है, इससे पहले भी इसको कर दिया गया है। तो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899 एंड 1900, ठीक है, सिंपल सवाल है। और ये चार, इसके बारे में तो पता ही होता है, मापिला रेवेन्यू 1921 में हुआ, इसके बारे में पढ़ो क्यों हुआ, कौन कौन लोग थे, मतलब जो एक मोटा मोटी इसके बारे में पढ़ो। इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में पता है, कौन से किताब में लिखा है, आनंद मठ, ये सब, बंकिम चट्टोपाध्याय, ये सब है ना। तो इन चारों ऑप्शंस के बारे में एक बार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट्स ऑफ खेदा? द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉट। सही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रॉट आने के बावजूद जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को सस्पेंड नहीं किया था। द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज्ड, ये गुजरात में कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं चल रहा था, उधर बंगाल वगैरह में था, तो ऐसा तो नहीं है, पर वही है, खेदा में आपको पता है कि लैंड रेवेन्यू जो है कम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये हुआ। फिर गांधी जी आए और उन्होंने निगोशिएट किया। या तो कुछ बातें हैं जैसे गांधी खेदा सत्याग्रह, डिड नॉट प्रपोज टू परमानेंट, ठीक है, कलेक्शन वाई वाज कॉजिंग हार्डशिप्स, ठीक है, ये पता ही। तिभागा सिस्टम, तिभागा मतलब तीन भाग, तीन भाग मतलब एकदम, अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं, मान लो नहीं पता। द डिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ द लैंड वाज फ्रॉम 1/2 टू 1/3, सही लग रहा है, तीन भाग, चलो। द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू द पीजेंट्स एज दे वर द एक्चुअल, हाँ ऐसा करेंगे क्या, नहीं। द अपरूटिंग ऑफ द जमींदार सिस्टम इन द सर्वडम, ऐसा ये सब नहीं हुआ है ना। तो ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो आपको मन में थोड़ा भी तो आसपास आना चाहिए ना, ऐसा होता है इवेंट तो कोई ना कोई आपको तो मन में याद रहता, तो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट, ये तो क्या ही डायबोलिकल मतलब वैसा स्टेटमेंट दे दिया गया है ना। तो रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंड फॉर 1/2 to 1/3, ठीक है, ये तिभागा सिस्टम सेट भी हो रहा है, तीन भाग 1/3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन द नोबल आनंद मठ, बात किए हैं। कौन सा रिवॉल्ट था? सन्यासी रिबेलियन था, ठीक है। वो मैं दीनबंधु मित्रा वाला कुछ था, वो था इंडिगो वाला, आप देख लीजिएगा कहाँ पे दिया हुआ है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो था उन्होंने किया था सन्यासी रिबेलियन का, आनंद मठ में सन्यासी रिबेलियन का। सन्यासी रिबेलियन वही है कि पहले सन्यासी लोग जाते थे तीर्थ वगैरह पे, तो जमींदार वगैरह थे उनको थोड़ा दान दक्षिणा वगैरह देते थे, पर परमानेंट, और जैसे अलग अलग लैंड के रिफॉर्म्स आए ब्रिटिश के द्वारा, तो जमींदार के पास उतना पैसा बचा नहीं, तो सन्यासियों को उतना वो दान दक्षिणा नहीं दे पाए, तो जिसकी वजह से रिवॉल्ट होना शुरू हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, सन्यासी रिबेलियन जो है।